हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग 2024 का सारा जो भी इम्पोर्टेंट ट्रेड एंड कॉमर्स का जो भी बिजनेस डील्स थे और क्या क्या अचीवमेंट्स था इंडिया का वो कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। 2025 का मैंने आपको कवर कर दिया था, तो अब 2024 का हम लोग इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इन दिसंबर 2024 इंडिया अचीव अ हिस्टोरिकल माइलस्टोन बाय क्रॉसिंग विच एक्सपोर्ट टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कैलेंडर ईयर। तो 2024 में इंडिया का क्या हिस्टोरिकल माइलस्टोन था सबसे ज़्यादा, मतलब एक्सपोर्ट करने का? तो कितना? तो 800 बिलियन डॉलर करने का ये था। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो इन दिसंबर 2024 इंडिया का टोटल एक्सपेंसेस कितना क्रॉस कर गया था? तो 800 बिलियन डॉलर इंडिया ने, ये पहली बार इंडिया का ये हिस्ट्री में बहुत ही अचीवमेंट है ट्रेड हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम इन कैलेंडर ईयर। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया का साइड से। कितना इनका एनुअल बिलियन? तो 800 बिलियन डॉलर। तो ये था इसका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इन सितंबर 2024 अंडर विच इंटरनेशनल फ्रेमवर्क डिड इंडिया साइन अ मेजर एग्रीमेंट फॉर क्लीन इकोनॉमिक एंड फेयर इकोनॉमिक। तो 2024 के कौन से फ्रेमवर्क में इंडिया ने साइन किया था एग्रीमेंट? किस चीज़ का? क्लीन इकोनॉमिक और फेयर इकोनॉमिक के लिए। तो किया था IPEF में, मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहले देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। इसके रीजन में कौन कौन कंट्रीज़ आती हैं? तो चाइना आती हैं, जापान आते हैं, फिलीपींस आती हैं, इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया इस सब में कवर होते हैं, और USA भी है। तो इसमें क्या है? तो 2024 का सितंबर में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEA। किसके लिए? तो क्लीन इकोनॉमिक और फेयर इकोनॉमी के लिए। इसमें से 13 नेशन अलाइन थे। किस चीज़ के लिए? तो प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। कितने कंट्रीज़ में? तो 13 अदर कंट्रीज़ में। तो ये था। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 रिलीज इन सितंबर, इंडिया रैंक्ड एट विच पोजीशन अमंग 133 इकोनॉमिक्स। तो इंडिया का क्या रैंक है 2024 में इनोवेशन के में, किस और कितने सारे कंट्रीज़ हैं? तो 133 कंट्रीज़ में इंडिया का कितना रैंक है? तो इंडिया का कितना रैंक है? तो इंडिया का रैंक है 39। अब उसका देखते हैं हम लोग क्या है। तो इंडिया लीडिंग इनोवेशन चार्ज इंडियाज रैंक एट 39 इन विच, किस में? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, याद रखना 2024 का है ये। और क्या है? तो इंडिया का 2015 में पहले कितना था? 81 था, पर अब 2024 में 39 हो गया है। तो ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है कि हम लोग 81 से ये हमारा लिस्ट था, अब हम लोग इंक्रीज कर कितना पे आ गए हैं? 39 आ गए हैं हम लोग। और इंडिया रैंक 1 अमंग 38 लोअर मिडिल इकोनॉमिक कंट्रीज़, और इंडिया टॉप में है 38 मिडिल इकोनॉमिक कंट्रीज़ में लीडरशिप में। और क्या है? यही है 39 रैंक है इंडिया का 133 कंट्रीज़ के अमंग, और 81 पहले था 2024 में। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है। किस चीज़ में? तो इनोवेशन एंड रिसर्च कैपेबिलिटी में। तो ये था। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इन मार्च 2024 इंडिया साइन अ हिस्टोरिकल ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ विच यूरोपियन ब्लॉक ब्रिंगिंग अ $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। तो इंडिया ने किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट होगा, $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट होगा? तो इसका है आंसर क्या? EFTA। अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसके इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन। तो ये क्या है? तो 2024 में ये हिस्टोरिकल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था किसके साथ किया गया था? तो TEPA, मतलब ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ EFTA। और इसमें कौन कौन कंट्रीज आते हैं? तो स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड और लाइस्टीन आते हैं। इसमें क्या कमिटमेंट हुआ था? तो 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुआ था, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो ये था इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन 2024 इंडिया बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम विथ हाउ मेनी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप।
तो 2024 में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम का बन गया है इंडिया वर्ल्ड का। और उसमें से कितने स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइजेशन मिला है इसके अंदर, तो इसमें कितना लोग को मिला है, तो 1,50,000 लोग को मिला है। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो इंडिया का स्टार्टअप सेक्टर इतना ये प्रोग्रेस किया, 10 to 15 GDP कंट्रीब्यूशन करता है इसमें, इतने रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है इसके अंदर। और 2024 में कितना हुआ था, तो 1,50,000 स्टार्टअप्स हुए थे, क्रिएटिंग ओवर 1.5 बिलियन डायरेक्ट जॉब्स। मतलब ये स्टार्टअप से बहुत लोगों को जॉब्स भी मिलता है, बहुत लोग इस पे कंपनीज में काम करते हैं। तो 1.5 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स इसमें हुआ था। और वर्ल्ड में ये इंडिया कितना पे आ गया है, तो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन्वायरमेंट में आ गया। पहले कौन है, तो यूएस है, और दूसरा नंबर पे कौन है, तो चाइना है, और उसके थर्ड नंबर पे हमारा देश भारत है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट इन 2024 ड्राइवन बाय PLY स्कीम्स। तो PLY स्कीम्स में इंडिया का कितना एक्सपोर्ट हुआ है स्मार्टफोन का, तो इसमें हुआ है 15.5 बिलियन डॉलर हुआ है। उसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं और क्या क्या हुआ। तो एक सेकेंड, हाँ। तो ये जो PLY स्कीम है, क्या है इसका मतलब, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है इसका फुल फॉर्म। इसमें क्या है, तो इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट होता है, इंडिया का स्मार्टफोन जितना है इंडिया स्मार्टफोन बनाता है उसको एक्सपोर्ट करता है। और कितना बिलियन हम लोग चले गए हैं, तो 15.5 बिलियन डॉलर चले गए हैं 2024 में। और इसमें भी इंडिया हमारा सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर हो गया है मोबाइल फ़ोन का ग्लोबली। और पहला कौन है, तो पहला चाइना है। तो ये था, आप देख सकते हो प्रोडक्शन ऑफ इंडिया कितना पहुंच चुका है, हिट कर दिया है 10 बिलियन डॉलर अप्रैल से अक्टूबर तक के बीच में। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब चीज़ इसमें मैंने आपको ऐड कर दिया, आप लोग एक बार देख लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पेटेंट डिड इंडिया सिक्योर फॉर 6G टेक्नोलॉजी इन 2024। तो इसमें 6G टेक्नोलॉजी 2024 में इंडिया कितना सिक्योर किया है पेटेंट, तो कितना किया है, तो ओवर 200 पेटेंट। 1 मिनट, हाँ, ओवर 200 पेटेंट। अब ये देखते हैं हम लोग क्या है। तो अब इंडिया अब 5G से जर्नी को ख़त्म करके अब हम लोग 6G तक पहुंच जा गए हैं। अब हम लोग 6G तक कवर कर गए हैं। 2022 में लॉन्च किया गया था टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम्स। उसके बाद 2023 में 6G का डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किया गया था। 24 में लैब्स हुए थे, 25 में ये और आगे बढ़ते गया। तो इंडिया सिक्योर किया है 200 पेटेंट फॉर 6G टेक्नोलॉजी, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन फ्रॉम बीइंग अ टेक्नोलॉजी कंज्यूमर टू बिकमिंग अ प्राइमरी टेक्नोलॉजी क्रिएटर। पहले हम लोग कंज्यूमर थे, अब हम लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं इस फील्ड में। तो ये हमारा बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, और ये एक प्रोग्रेस है। हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन से तक पहुंच रहे हैं। ये था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब क्या है, तो व्हाट वाज द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ इंडिया इन डिफेंस एक्सपोर्ट इन 2023 से 2024 के बीच में डिफेंस का कितना एक्सपोर्ट का वैल्यू है, तो कितना है इसमें, तो 21,000 करोड़ है। एक सेकेंड, हाँ, 21,000 करोड़। अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इंडिया का डिफेंस 21,000 करोड़ पार कर चुका है, फर्स्ट टाइम ये पहली बार हुआ है जो। और हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस का जो भी इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, कितने 85 कंट्रीज़ में कर रहे हैं। ये क्या क्या शोकेस करता है, ये किस चीज़ से सक्सेसफुल हुआ, तो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था डिफेंस सेक्टर में, कि खुद का इंडिया प्रोडक्ट बनाएगा डिफेंस का। तो इससे ये बहुत प्रोग्रेस हुआ है, हम लोग ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। अभी इंडिया इतना एक्सपोर्ट किया, ये पहली बार हुआ है। ये पहले टाइम का आप स्टैट देख सकते हो, और इस टाइम कितना इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट मूव भी है डिफेंस सेक्टर में, और डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़रूरी भी है आगे रहने का, क्योंकि जैसा हमारा इन्वायरमेंट है, जैसा हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ है, तो उसके देखकर इंडिया को हर चीज़ में डिफेंस में तो स्पेशली एक्टिव होना ही चाहिए। तो ये था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच ऑफ दिस फॉलोइंग कंट्री वॉज यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नॉट एक्सपैंडेड इन 2025। मतलब अभी तक इस कंट्री में यूपीआई कहाँ कहाँ अभी तक नहीं पहुँच पाया है इस ऑप्शन में से। तो इसका क्या है, तो सिंगापुर है इसका आंसर।
अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो 2024 में यूपीआई वॉज सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड इन मार्केट इंक्लूडिंग यूएई, मॉरिशियस, श्रीलंका, नेपाल, फ्रांस, बट अभी तक ये सिंगापुर में नहीं पहुंच पाया है। बाकी ये सब देशों में जा चुका है यूपीआई। ये दिस एक्सपेंशन इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया एफर्ट टू इंटरनलाइज द रुपीज़ एंड प्रमोट डिजिटल पेमेंट ग्लोबली। तो ये एक इंडिया का पार्ट है रुपीज़ को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का और डिजिटली पेमेंट्स को और फैलाने का ग्लोबली। तो ये बहुत अच्छा इंडिया का साइड से ये एक्सपेंशन था। तो इसका आंसर क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर में अभी तक ये यूपीआई सिस्टम नहीं आया। और आज के टाइम यूपीआई कितना ज़रूरी हो गया वो तो आप लोग को पता ही होगा कि अब तो छोटे छोटे वेंडर्स और जो भी रहते हैं उनके पास भी ये सब चीज़ रहता है। तो ये जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए कितना ईजी होता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्या है। तो विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सॉ 70% एक्सपोर्ट ग्रोथ इन 2025 डिसिफिट ग्लोबल सप्लाई शॉक्स। तो इसमें क्या है, कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है? तो मेरीन, इसका आंसर क्या होगा? तो मेरीन प्रोडक्ट है। अब हम लोग इसमें देखते हैं और आगे है क्या इसका एक्सप्लेनेशन। तो 2025 में इंडिया ने मेंटेन किया टॉप पोजीशन पे है किस चीज़ पे? तो मरीन प्रोडक्ट पे। और मरीन प्रोडक्ट पे 17% का डिफिसिट है, डिस्फाइड है इस सरप्लस स्टॉक्स। ये मतलब अभी इसका मतलब यही है इसमें कि इंडिया सबसे अभी टॉप पोजीशन में किस फील्ड से? तो मरीन प्रोडक्ट में अभी टॉप पे चल रहा है एक्सपोर्टर। और राइस का भी इसके साथ साथ हम लोग बाहर में हमारी जो मछलियाँ हैं और जो भी मरीन से रिलेटेड जो भी होती हैं प्रोडक्ट उसके, और जो हमारा चावल है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये था इसमें। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेट मिनट, हाँ। What was the value of indigenous manufacturing production in the defense sector in 2024, marking 10 year for Make in India? तो इसमें क्या बोल रहा है? तो कौन सा कितना प्रोडक्शन हुआ है डिफेंस फील्ड में 2024 में, जो 10 साल दिया गया है मेक इन इंडिया में, उसको लेकर कितना हुआ है अभी? तो 1.27 लाख करोड़ हुआ है। तो अब इसके बारे में देखते हैं। तो इन सितंबर 2024 मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कंप्लीट अ डेकेड, मतलब अब एक डेकेड हो चुका है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को चलाने का। और इसका कितना फ़ायदा हुआ वो आप भी जानते हो, डिफेंस फील्ड में भी कितना फ़ायदा हुआ क्या है। तो इसमें अपना ही जो इंडिया है अपना ही प्रोडक्ट बनाता है इस इनिशिएटिव के अंदर। और ये कितना रिकॉर्ड पार पहुंच चुका है? तो 1.27 लाख करोड़ अभी तक ये सक्सेसफुली जा चुका है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। 10 ईयर्स हो गई हैं इसमें। ये किसके मिनिस्ट्री के अंदर आता है मेक इन इंडिया स्कीम? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। ये भी आप लोग याद रखना क्योंकि मिनिस्ट्री का भी क्वेश्चन पूछता है। अगर मिनिस्ट्री स्कीम्स ये सब क्वेश्चन नहीं आपको नहीं होगा पता तो मैंने एक स्कीम्स पे वीडियो बनाया है तो उसको आप जाकर देख सकते हो। मैंने माइंड मैप के थ्रू बहुत लाइन बाय लाइन स्कीम्स को कवर कर दिया है। और अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए होगा ना स्कीम्स का लेटेस्ट पैटर्न पे तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगी बनाकर सब चीज़ अच्छे से। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो विच क्रिटिकल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक सेकंड, हाँ, इंग्रेडिएंट डिड इंडिया रिज्यूम प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस इन 2024 आफ्टर 30 ईयर्स। तो इसमें से कौन सा का प्रोडक्शन अब इंडिया फिर से रिज्यूम करने जा रहा है? तो पेंसिलिन जी का ये करने जा रहा है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। तो 2024 में इंडिया फिर से रिज्यूम करेगा किस चीज़ का प्रोडक्शन? तो पेंसिलिन जी कितना साल के बाद? तो 30 साल के बाद, मतलब 30 ईयर्स के बाद ये प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। फिर रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंसन, मतलब हम लोग ये जो पेंसिलिन है ये कहाँ से ज़्यादा लेते हैं? तो चाइना से लेते हैं। तो उसका जो हम लोग डिपेंड है चाइना पे उसका कम करने के लिए अब इंडिया फिर से रिज्यूम करने जा रहा है ये फार्मास्यूटिकल फील्ड में सेल्फ रिलायंस करेगा। जैसे मेक इन इंडिया स्कीम में हम लोग खुद से अब सब चीज़ ज़्यादातर चीज़ बनाने लगे डिफेंस में, वैसे ही अब हम लोग इसमें भी इनिशिएटिव है कि अब जो भी प्रोडक्शन होता है पेंसिलिन का वो अब कम करके चाइना पे हम लोग ज़्यादा डिपेंड ना होकर, क्योंकि उसका तो भरोसा है नहीं चाइना का कि कब धोखा दे दे। तो अब हम लोग खुद पे डिपेंड होंगे, आत्मनिर्भर भारत होगा, सब चीज़ हम लोग खुद ही इन्वेंट करेंगे और बनाएंगे। तो ये इसके अंदर था। तो यही था सारा 2024 का जो भी 2024 का लेटेस्ट जितना भी ट्रेड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे मैंने आपको सब कवर कर दिया। 25 का मैंने अभी बता दिया है तो वो भी अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो देख लेना और फिर ये देखना तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो यही था।
आप लोग क्विज दे के उसके बाद सबमिट कर देना, और डाउनलोड भी कर सकते हो इमेज। जैसे ये देखिए, इमेज के फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो। किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो आप शेयर करके पूछ सकते हो कि इसमें क्या होगा। तो आप सबमिट कर देना, और सबमिट करने के बाद फिर आप जब आप लीडर बोर्ड पे अपना नाम भी देख सकते हो कि क्या है। और बाकी और भी क्विजेज़ हो, जितने भी इकोनॉमिक्स की क्विजेज़ हो, अभी 2-4 क्या बोलते हैं MTS का क्विजेज़, MTS आने वाला है एग्ज़ाम, तो उसका प्रीवियस ईयर आप सेट लगा सकते हो। या अगर आपको माइंड मैप चाहिए हो तो आप माइंड मैप भी जा सकते हो, ले सकते हो। तो यही था। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। टॉपिक भी जो भी पढ़ना हो वो भी पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।